नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और देश दुनिया की तमाम खबरें लेकर आपके साथ हम हाजिर हैं लोकल टू ग्लोबल टॉप 100। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंजलि भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नॉर्थ कोरिया ने मिलिट्री ड्रिल से दिखाई अपनी ताकत, बैलिस्टिक मिसाइल टैंक से शक्ति प्रदर्शन किया। तानाशाह किम जोंग उन की मौजूदगी में नॉर्थ कोरिया की सेना ने अपना दमखम दिखाया। बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों के कैंप में लगी भीषण आग, पल भर में राहत शिविर जलकर खाक हो गया। लोगों ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। दक्षिण बांग्लादेश में रोहिंग्या कैंप में लगी थी भीषण आग, 500 से ज्यादा घर जलकर खाक, 150 से ज्यादा दुकानें आग में तबाह हो गई। कैंप में करीब 3500 से ज्यादा लोग रह रहे थे। कजाकिस्तान में एक अपार्टमेंट में भीषण आग से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दहशत में लोग बिल्डिंग से निकले बाहर। कजाकिस्तान में जलते अपार्टमेंट में फंस गया था, 2 मासूम फंस गए थे। राहत बचाव की टीम के लोगों ने जान जोखिम में डालकर दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रीस में सरकार के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल, सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे छात्र, प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर किया लाठीचार्ज, भीड़ को काबू करने के लिए दागिए आंसू गैस के गोले। ग्रीस में शिक्षा कानून में बदलाव से छात्र नाराज। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच TV9 भारतवर्ष पहुंचा। पेंगोंग लेक -30 से -40 डिग्री में जाबाज रिपोर्टिंग। एलएसी पर भारत और चीन के बीच करीब 8-9 महीने से स्टैंड ऑफ। फिंगर 4 एरिया की रिज लाइन से चीनी सेना नहीं है उतरने को तैयार। दोनों देशों में 8 राउंड की बातचीत रही बेनतीजा। चीन के साथ तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कोई भी देश हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उसे मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। हमारे जवान हर चुनौती से निपटने में सक्षम। वायुसेना प्रमुख की पाकिस्तान को खुली चेतावनी, का पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाएगा तेजस, बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करने में भी सक्षम। बेल्जियम में अश्वेत युवक की मौत पर जारी है जबरदस्त बवाल। ब्रसेल्स में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने तोड़फोड़ की, पुलिस स्टेशन को फूंका। ब्रसेल्स में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हुई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद हंगामा। ओमान की खाड़ी में युद्धाभ्यास के दौरान ईरान ने अपनी मिसाइल की ताकत दिखाई। फतेह क्लास सबमरीन से ईरान की नौसेना ने मिसाइल दागी। ईरान ने अपने जल क्षेत्र में घुसे अमेरिकी सबमरीन USS जॉर्जिया की तस्वीर को जारी किया। 21 दिसंबर को अपनी जल सीमा में दाखिल होने का दावा किया। इजरायल के पूर्व खुफिया अधिकारी की चेतावनी, कहा कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए हमला जरूर करेगा ईरान। कल से वैक्सीनेशन की वर्चुअल शुरुआत होगी। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे करेंगे शुभारंभ। पूरे देश में 3006 सेशन साइट पर टीकाकरण का आगाज। कोविन मोबाइल एप्लीकेशन भी जारी कर सकते हैं पीएम मोदी। मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 लोग शेयर करेंगे वैक्सीन लेने का अनुभव, जिन्होंने ट्रायल में ली थी वैक्सीन। इस साल गणतंत्र दिवस पर नहीं होगा कोई चीफ गेस्ट, टूटेगा 55 साल का रिकॉर्ड। कोरोना की वजह से सरकार का फैसला, विदेश मंत्रालय ने जानकारी। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। 29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। आज से शुरू होगा नए संसद भवन का निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर को रखी थी आधारशिला। आज सेना मना रही है आर्मी दिवस। कल नरवणे ने पाकिस्तान चीन को दी थी चेतावनी, भारत को शांति को कमजोर ना समझे, देंगे मुंहतोड़ जवाब। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीद पर अमेरिकी प्रतिबंधों से तिलमिला उठा है तुर्की। अमेरिका से मिलकर बात करने की अपील की। तुर्की पर लगे बैन पर अमेरिका का सख्त रुख, कहा कि जब तक तुर्की रूसी रक्षा प्रौद्योगिकी को नहीं छोड़ता तब तक प्रतिबंधों को हटाया नहीं जाएगा। अदन एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले को लेकर यमन की सरकार का खुलासा, कहा हमले में बैलिस्टिक मिसाइल का किया गया था इस्तेमाल। 30 दिसंबर को अदन एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हुआ था। यमन की सेना ने हूती विद्रोहियों के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। सेना के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने अल जफाफ इलाके में सैन्य बेस को निशाना बनाने की कोशिश की थी। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की अमेरिका से अपील, यमन के हूती विद्रोहियों को आतंकी संगठनों की लिस्ट से बाहर करे अमेरिका। यमन में शांति प्रक्रिया में खतरे की आशंका जाहिर की गई। अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों का दावा, सीरिया में इजरायल की एयर स्ट्राइक के लिए अमेरिका ने इनपुट मुहैया कराया था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने विलेज गेम का किया आयोजन। सुरक्षा के साथ कश्मीर में युवाओं को खेल में भी बढ़ावा दे रही है सेना। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। आज 11 बजे होगी मुलाकात। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर निर्माण के लिए मांगेंगे चंदा।
कैलाश विजयवर्गीय पर टीएमसी के मंत्री का पलटवार, बोले बांग्ला में वर्गीय का मतलब खतरनाक यानी वर्गीय से खतरा है। कैलाश विजयवर्गीय का ममता सरकार पर बड़ा दावा, बीजेपी में आना चाहते हैं ममता के 41 विधायक। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने अचानक से कैपिटल हिल का दौरा किया, नेशनल गार्ड से मुलाकात की, सर्विस के लिए शुक्रिया कहा। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में मशहूर पॉप सिंगर लेडी गागा गाएंगी नेशनल एंथम, जेनिफर लोपेज सुर से बांधेंगे अपना सामान। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे जो बाइडेन। कैपिटल हिल हिंसा में अमेरिका के एक ओलंपियन ने भी भाग लिया था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्विमर क्लेटे कैलर ने हिस्सा लिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति पद से ट्रंप की छुट्टी तय, संसद के निचले सदन से ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद ऊपरी सदन सीनेट में होगा ट्रायल। अमेरिका की कैपिटल हिल हिंसा पर नाटो ने भी जताई नाराजगी, मिलिट्री अलायंस के हेड का बयान, दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। आज 12 बजे सरकार के किसानों के साथ बैठक, सरकार को उम्मीद मीटिंग से किसानों के साथ जो बातचीत होगी उसमें समाधान निकलेगा। किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से किया अलग, कोर्ट ने गठित की थी 4 सदस्यीय कमेटी। भूपेंद्र सिंह मान बोले हमेशा रहूंगा किसानों के साथ, जनभावनाओं की वजह से वापस लिया नाम। भूपेंद्र सिंह मान के इस्तीफे पर मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा जल्द ही बाकी 3 सदस्य भी इस्तीफा देंगे। आज कांग्रेस मनाएगी किसान अधिकार दिवस, राज्य मुख्यालयों में राजभवनों का घेराव करेगी। कृषि कानून पर राहुल गांधी की मोदी सरकार को चुनौती, बोले सरकार नए कृषि कानून वापस लेगी, मेरे शब्द याद रखना। तुर्की ने लीबिया को दी जंग की धमकी, कहा कि अगर लीबिया की नौसेना ने उसके जब्त किए गए शिप को नहीं छोड़ा तो गंभीर परिणाम भुगतना होगा। अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को लेकर एक रिपोर्ट में नया खुलासा, F-35 में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जुड़ी कुल मिलाकर 871 खामियां, 10 खामियां बेहद गंभीर हैं। ट्रंप प्रशासन का चीन के खिलाफ एक और सख्त कदम, चीन की सरकारी कंपनी के अधिकारी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और चीन की सेना के अफसरों पर वीजा से जुड़े लगाए गए नए बैन। अमेरिका ने चीन की तेल कंपनी सीनॉक को किया ब्लैकलिस्ट, एक और कंपनी स्काई रीजन को भी लिस्ट से बाहर किया गया। साउथ चाइना सी में चीन की गुस्ताखी पर एक्शन। चीन LAC पर भारत से युद्ध की तैयारी में जुटा है। ड्रैगन ने LAC की दुर्गम पहाड़ियों से लेकर पूरे बॉर्डर का 3D मैप तैयार किया। 3D मैप के जरिए ड्रैगन पहाड़ों की ऊंचाई और गहराई को मापेगा। चीन ने 3D मैप को सेना, तकनीक और निर्माण कार्यों के लिए बनाया है। धनंजय मुंडे पर लगे रेप आरोपों के चलते एनसीपी के दिग्गजों की हुई मीटिंग। धनंजय मुंडे ने खुद पर लगे रेप के आरोपों पर शरद पवार के सामने रखा पक्ष, कहा पार्टी जो कहेगी वही करूंगा। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग। आज से बदली मोबाइल पर कोरोना की कॉलर ट्यून, अब अमिताभ बच्चन की आवाज की जगह नई आवाज। दिल्ली के रोहिणी में 20 महीने की मासूम धनिष्ठा ने बचाई 5 लोगों की जान, छत से गिरने के बाद हुई थी मौत, मां बाप ने किए अंगदान। ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर जिम मॉलन का दावा, इस दशक में अमेरिका और चीन में भीषण जंग हो सकती है, कहा अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो अमेरिका का पूरा वॉर प्लान तैयार। चीन ने अब अमेरिकी MQ-9 रीपर जैसा दिखने वाला ड्रोन WJ-700 बनाया, जरूरत पड़ने पर यह ड्रोन भीषण हमले भी कर सकते हैं। चीन ने अपने नए दमनकारी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 11 लोकतंत्र समर्थकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में एक वरिष्ठ मानवाधिकार वकील भी शामिल। सूडान में गैर कानूनी डिटेंशन सेंटर के खिलाफ प्रोटेस्ट, राजधानी खार्तूम में ह्यूमन चेन बनाकर प्रोटेस्ट किया गया। डिटेंशन सेंटर में अत्याचार और बेरहमी से हत्या का आरोप लगा है, बंद करने की मांग की। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले के लिए भारतीय नौसेना ने बचाव दल को किया तैनात, ममता सरकार ने की थी मांग। मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर आरोप, MCD को बना दिया दिवालिया। ठंड से कांपी राजधानी दिल्ली, पारा 2 डिग्री से भी नीचे लुढ़का। हिमाचल प्रदेश की बंजार कुल्लू सड़क पर 5 घंटे तक लोगों संग खेलता रहा तेंदुआ, वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। श्रीनगर में ठंड से जमी डल झील, जम चुकी डल झील पर क्रिकेट खेलने लगे लोग। नक्शा विवाद के बाद पहली बार भारत और नेपाल के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत होगी। बलूचिस्तान में हुए नरसंहार पर सच बोलना इमरान खान के प्रवक्ता नदीम अफजल को भारी पड़ गया, इमरान के प्रवक्ता पद से देना पड़ा इस्तीफा। युगांडा में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग, मतदान के दौरान जबरदस्त हिंसा। न्यूयॉर्क में प्लेन क्रैश की आई हैरान कर देने वाली तस्वीर, आसमान में उड़ता प्लेन अचानक से जमीन पर गिर गया।
कैलिफोर्निया में 12 बच्चों को ट्रेनिंग दे रही नाव अचानक से पलट गई, बच्चों को रेस्क्यू किया गया। दिल्ली में वैक्सीन को लेकर केजरीवाल का प्लान, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन लगेगी कोरोना वैक्सीन। दिल्ली में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही लगेगी कोविड वैक्सीन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कोरोना वायरस की वैक्सीन लूटने की साजिश रच रहे नक्सली। नीति आयोग की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी, लेकिन बाजार में बेचने की अनुमति नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू हुई यात्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, नए स्ट्रेन की हो सकेगी जांच। रूस में जबरदस्त बर्फबारी जारी है, कई इलाके बर्फ से ढके हुए नजर आए। स्पेन में बर्फीले तूफान फिलोमेना ने बरपाया भीषण कहर। बर्फबारी की वजह से स्पेन के कई इलाकों का संपर्क शहरी इलाकों से टूटा। एस्टोनिया में भी भारी बर्फबारी, तालिन में बेजुबान जानवर बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। यूरोपीय देश फिनलैंड में बर्फबारी का लोग जमकर लुत्फ उठा रहे। कल यूपी में 31,100 हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले लगेगा कोरोना वैक्सीन का टीका। भविष्य में कोरोना हो जाएगा मामूली सर्दी जुकाम वाला वायरस, रिसर्च में हुआ खुलासा। हरियाणा के रोहतक पहुंची कोविड वैक्सीन की पहली खेप। वैक्सीनेशन में अच्छी नींद और एक्सरसाइज से फायदा, वहीं डिप्रेशन तनाव से कम होगा वैक्सीन का प्रभाव, नई रिसर्च में हुआ खुलासा। मेरठ में फिर 6 लोगों को में मिला है कोरोना का नया स्ट्रेन, भारत में 109 हुई नए स्ट्रेन के मरीजों की संख्या। गर्भवती महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाएगा टीका, बीमार होने पर भी नहीं लगेगी वैक्सीन। मार्च के अंत तक होगा 3 करोड़ का 60% से ज्यादा टीकाकरण। अमेरिका में अगले 3 हफ्तों में कोरोना से हो सकती है 92,000 मौतें, अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन की तरफ से आशंका। कोरोना पर ब्रिटिश वैज्ञानिकों की तरफ से बड़ा दावा, ठीक होने वाला मरीज भी फैला सकता है कोरोना। ब्रिटेन ने कोरोना के खिलाफ तेज की जंग, दवा दुकानों को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति का फैसला। इंग्लैंड में कोरोना से हालात खराब हो गए हैं, लंदन में मरीजों की संख्या में इजाफे के बाद चिल्ड्रन वार्ड का कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने लगवाया कोरोना का टीका, एर्दोआन ने चीनी वैक्सीन लगवाई, दूसरे नेताओं से भी वैक्सीन लगवाने की अपील। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने लगवाया कोरोना का टीका, जॉर्डन में पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। कोरोना के नए स्ट्रेन के पॉजिटिव हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली। तेलंगाना के चिटियाला में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हैदराबाद में मकर संक्रांति के अवसर पर हादसा, पतंग उड़ाते समय छत से गिरा व्यक्ति, मौके पर हुई मौत। हैदराबाद के राजेंद्र नगर से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो हुआ वायरल, 1 साल के बच्चे के ऊपर से गुजरी कार। चमोली में नंदप्रयाग घाट सड़क के चौड़ीकरण को लेकर 5 दिन से अनशन पर बैठे आंदोलनकारी। दिल्ली के सीलमपुर में शख्स की गोली मारकर हत्या, फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मुर्गा मंडी को खोलने के दिए आदेश, चिकन आयात पर प्रतिबंध हटेगा। दिल्ली की गाजीपुर मंडी के सभी मुर्गे सेफ, टेस्ट नेगेटिव। ब्रिटिश टेनिस प्लेयर एंटी मरे को कोरोना। कोरोना वैक्सीन पर चीन और रूस के भरोसे पाकिस्तान। कोरोना के खिलाफ कारगर बताई गई चीनी वैक्सीन, साबित हो रही फिसड्डी। इजराइल में दिखने लगा वैक्सीनेशन का असर, 14 दिन के बाद 50% कम हुआ संक्रमण। जापान में कोरोना के बढ़ते केस की वजह से बढ़ाई गई पाबंदी। फिलीपींस में पहली बार सामने आया ब्रिटेन से फैला कोरोना का नया स्ट्रेन, बढ़ाई गई सख्ती। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।